नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो तिलियार नामक जो पर्यटक स्थल है हरियाणा के अंदर, वो रोहतक जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? तो हरियाणा के उत्तर पूर्वी जो भाग है हरियाणा का, उसके अंदर शिवालिक की पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो स्थित हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जो हैं उन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व किसे कहा जाता है? तो मकर संक्रांति यानी जो संक्रांत होती है ना, उसको हम ऋतु परिवर्तन और दान का पर्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण नेकी राम शर्मा जो है गिरफ्तार हुए? तो नमक सत्याग्रह है, उस आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। तो कब लिया था? 2 मई 1930 को। तो उसके कारण जो है नेकीराम शर्मा जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो नेकीराम शर्मा को 2 मई 1930 को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया था। 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब जो था वो कौन था? रिशालदार बिसारत अली जो हैं उस समय झज्जर के नवाब थे 1857 की क्रांति के समय। अगला प्रश्न है, ख्वाजा खिजर का मकबरा कहाँ पर है? तो सोनीपत के अंदर जो है ख्वाजा खिजर का मकबरा स्थित है। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी जो है उसको महावीर जयंती मनाई जाती है। दुख भंजनेश्वर मंदिर अवस्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है दुख भंजनेश्वर मंदिर? तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। हरियाणा प्रदेश का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू किया गया था? तो हिसार के अंदर जो है हरियाणा का पहला दूरदर्शन केंद्र शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, महर्षि च्यवन की तपोभूमि पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो महेंद्रगढ़ को हम महर्षि च्यवन जो है उसकी तपोभूमि कहते हैं। और वहाँ पे जो मेले का आयोजन किया जाता है वो ढोसी का मेला जो है वो लगता है महर्षि च्यवन की तपोभूमि पर। ठीक है। भगत पूर्णमल का मेला गुड़गांव के किस स्थान पर जो है आयोजित किया जाता है? तो काशन गांव है, वहाँ पे भगत पूर्णमल का जो मेला है उसका आयोजन किया जाता है। दाऊजी का मंदिर किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो भगवान बलराम जो हैं उनकी स्मृति में दाऊजी का मंदिर जो है वो बनवाया गया था। देश का पहला नंदघर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो हसनपुर सोनीपत के अंदर है देश का पहला नंदघर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? तो मीर भोज का जो शासनकाल था उस समय में पेहवा है उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था, यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? यानी जब हम हरियाणा का जो बड़े से बड़ा भूभाग था उसको श्रीकंठ जनपद कहते थे, तो वो नाम जो है वो किस वंश के शासक ने दिया था? तो नाग वंश के शासक ने जो है हरियाणा के भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई? तो 1971 के अंदर सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती थी? तो पटवारी जो हैं उनकी मदद से गांव की जो राजस्व की जो वसूली है वो की जाती थी। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो गोहाना के अंदर फिरोज शाह तुगलक जो थे उनके विरुद्ध विद्रोह हुआ था।
अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को है सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी हरियाणा में। कुनिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था? तो कुनिंद गणराज्य जो है उसका जो क्षेत्र था वो अंबाला के अंदर विस्तृत था। ठीक है। इजराइल के सहयोग से किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई? तो शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर जो है इजराइल के सहयोग से मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, हांसी में आसीगढ़ का किला कब बनवाया गया? तो 12वीं शताब्दी में जो है हांसी के अंदर आसीगढ़ का किला बनवाया गया था। भिवानी में कौन से मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल की स्थापना की गई थी? तो एस राधा कृष्ण स्कूल जो है उसकी स्थापना भिवानी जिले में यानी भिवानी के अंदर की गई थी। भीमा देवी मंदिर के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो ये जो भीमा देवी मंदिर है उसके जो अवशेष मिले हैं वो पिंजौर के पास से हमें इस मंदिर के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक विशंबरनाथ कौशिक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो विशंबरनाथ कौशिक जो प्रसिद्ध लेखक रहे हैं उनका जन्म जो है अंबाला जिले में हुआ था। ठीक है। हरियाणा का अधिकतम भाग किस मृदा प्राधान्य का है? तो हरियाणा का अधिकतम भाग जो है वो दोमटी मृदा जो है उसका प्राधान्य है। ठीक है, उसके अंदर प्रधान है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर फतेहाबाद, ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है गोरखपुर के अंदर और जो फतेहाबाद जिले के अंदर है उसकी जो अक्षमता है वो कितनी है? तो 2800 मेगावाट जो है इस गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की है अक्षमता है। किस वर्ष में सूर्य पुरस्कार यानी सूर्य पुरस्कार जो था उसका नाम बदल दिया गया और वर्तमान में क्या है? सूर्य सम्मान। तो किस वर्ष जो है सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान किया गया? तो वर्ष 2006 के अंदर जो है इसका नाम बदल के सूर्य सम्मान कर दिया था। सोलर सिटी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम जो है उसको हम सोलर सिटी कहते हैं। पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो पंडित रामकृष्ण व्यास जो हैं हरियाणवी स्यावांग जो है उस क्षेत्र से संबंध रखते थे। ठीक है। भारत केसरी व हिंद केसरी का खिताब किस खिलाड़ी ने हासिल किया था? तो मास्टर चंदगीराम जो हैं उन्होंने भारत केसरी और हिंद केसरी का खिताब अपने नाम हासिल किया था। ठीक है। हिसार व करनाल में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो हिसार और करनाल के अंदर जो प्रमुख रूप से जो खनिज पाया जाता है वो है सोरा। यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1973 के अंदर जो है यमुनानगर के अंदर यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर एक वीर्य बैंक स्थित है? यानी वीर्य बैंक की बात करें तो कहाँ पे स्थित है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर स्थित है। और यहाँ पर यानी ये जो वीर्य बैंक है यहाँ पर तरल नाइट्रोजन पदार्थ जो है वो लगा हुआ है। तो वीर्य बैंक के अंदर क्या लगा हुआ है? तरल नाइट्रोजन पदार्थ। तो यह महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान के ऊपर है? नारनौल के अंदर जो है यह वीर्य बैंक स्थित है जहाँ पे तरल नाइट्रोजन पदार्थ लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में दुर्ग की स्थापना कब की? यानी जो किले का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने वो हिसार में कब करवाया था? तो सन 1354 के अंदर हिसार के अंदर जो है फिरोज शाह तुगलक ने दुर्ग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अधखिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो अधखिला फूल जो है बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम साहित्यकार जो हरियाणा के अंदर जो है वो कौन थे? चौरंगीनाथ। तो चौरंगीनाथ जो हैं उनको हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है। किस जिले का प्रमुख उद्योग होजरी उद्योग है? यानी किस जिले के अंदर जो है होजरी उद्योग जो है वो प्रमुख है? तो रोहतक का जो है यह उद्योग है जो कि प्रसिद्ध उद्योग है यानी होजरी उद्योग।
अगला प्रश्न है आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? तो आदि बद्री नामक पौराणिक गांव जो है वो यमुनानगर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रियदर्शनी आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 8 जून 2013 को जो है प्रियदर्शनी आवास योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न राजकीय राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? यानी जो राजकीय राजमार्ग बने हुए हैं उनका रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोक निर्माण विभाग जो है वो राजकीय राजमार्गों का मार्ग जो है उनका रखरखाव करता है। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो हरियाणा शोध पत्रिका जो है हरियाणा की प्रथम पत्रिका थी। माटी का माल माटी का माल उपन्यास किसने लिखा या माटी के मोल उपन्यास किसने लिखा? तो जय नारायण कौशिक जो हैं उन्होंने माटी का मोल उपन्यास लिखा। ठीक है, माटी के मोल है वो। ठीक है ना। 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राव तुलाराम की मृत्यु जो है वो काबुल के अंदर हुई थी 23 सितंबर 1863 को। अगला प्रश्न है किस पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है? तो वामन पुराण जो है उसके अंदर हरियाणा में जो नदियां बह रही हैं उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। 12 खड़ी में लिखित अभिलेख जगाधरी के पास किस स्थान से मिले हैं? तो जगाधरी यमुनानगर के अंदर है, तो वहाँ पे सुध नामक स्थान है, वहाँ से हमें 12 खड़ी के अंदर जो लिखित हैं अभिलेख वो मिले हैं। ठीक है। किस अभिलेख का संबंध पशुपति संप्रदाय से है? तो सिरसा का जो अभिलेख है, सिरसा अभिलेख जो हैं उनका संबंध है वो पशुपति संप्रदाय से है। चनेटी का स्तूप कहाँ स्थित है? अंबाला के अंदर जो है चनेटी का स्तूप स्थित है।